सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं बता दूंगा आपको कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं आपके ज्योग्राफी बोर्ड्स 2025 के लिए। क्योंकि देखो, अब आपके लिए आपके पास जो टाइम बचा है वो सिर्फ 10 दिन का है। आज 13 तारीख हो गया और 14 तारीख हो गया और 24 तारीख को आपका पेपर है, तो आपके पास 9 दिन है मैक्सिमम। मैं मान के चला हूँ 9 दिन है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको, अब देखो, अब आपको पूरा टॉपिक और पूरा सिलेबस लेके नहीं पढ़ने बैठना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं वही टॉपिक आपको देखना है। एंड तभी आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो जब वो टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैंने ये वीडियो किस बेसिस पे बनाया है मैं ये बता देता हूँ आपको। मैंने प्रीवियसली जो 5 साल के पेपर हैं मैंने वो एनालाइज किया है। उसमें से मैंने जो टॉप 2 पेपर्स हैं, मतलब जो टॉप 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनके सॉल्यूशन भी अपने इसी चैनल पे करा रखे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो और उसमें आप उसी से आप रिलेट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कितने, ये टॉपिक जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड्स 2025 के लिए, ठीक है। और फिर मैं जो 10 दिन का मास्टर प्लान है कि 10 दिन में आपको क्या क्या करना है वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज हम देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। देखो, जो चैप्टर 1 है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसमें सिर्फ एक टॉपिक आपको अब ज़्यादा फोकस करना है जिसमें आपका इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये याद रखना, आपके 3 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है। 3 मार्कर 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे चैप्टर से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैंने देखा है हर पेपर में से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक, इस चैप्टर से आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। बाकी आप थोड़ा बहुत करोगे तो चलेगा, लेकिन ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अगर चैप्टर 2 की हम बात करें तो चैप्टर 2 जो आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन है, इसमें आपको सिर्फ एक टॉपिक जो फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। क्योंकि जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं ना 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में, इसी टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का भी आता है तो उसी से आ जाता है। जैसे कोई फैक्टर पूछ दिया कि इसमें से ऑप्शन दे दिया आपके पास और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, तो ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो टॉपिक है आपका, इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 की बात करूँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने प्रपोज किया था, 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। प्रपोज जिसमें महबूबुल हक का नाम आता है, 1990s में प्रपोज किया था इन्होंने, ठीक है। 1990s में प्रपोज किया था। यूएनडीपी उनको यूज़ करती है, ठीक है। यूएनडीपी इनको यूज़ करती है और हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। दूसरा, अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें जैसे बेसिक नीड अप्रोच, इनकम, ठीक है, ये आईएलओ ने प्रपोज किया था, ठीक है, आईएलओ ने। तो ये सब टॉपिक इससे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टॉपिक नंबर 2, ठीक है, अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और तीसरा जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है बट ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वह है पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, ये सब इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने बुक में, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक से चैप्टर नंबर 3 से इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें आपको पता होगा कि अलग अलग तरीके की जो फार्मिंग होती है वो बताया गया। तो इसमें से मैं बताऊँ एक आपका मार्केट गार्डनिंग, डेयरी फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, और अगर एक मैं एड ऑन बता दूँ, मतलब उससे बहुत कम है, 50% या 40% चांसेस है उसके आने के, वो है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का, ठीक है। MEDIERRANEAN मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का, ठीक है, जिसमें हम ग्रेप्स उगाते हैं, वो सब सिंपल था, ठीक है। अगर इसमें और कोई आने का चांसेस नहीं है, इसमें एक डेयरी फार्मिंग में या फिर मिक्स्ड फार्मिंग में। इसके साथ अगर मैं बताऊं तो उसमें ट्रक फार्मिंग इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और अगर मैं इस चैप्टर से मैप भी आते हैं, मैप का 1 नंबर का मैप इसमें से बहुत आता है। और मैप किससे आ सकता है, नोमैडिक हर्डिंग के एरिया से आ सकता है और एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग से आ सकता है। मैप के वीडियो मैंने ऑलरेडी दोनों बुक के अलग अलग सेपरेटली बना दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप जाके हमारे ही चैनल पर देखिए, पूरे 10 के 10 नंबर मैप के आपके फिक्स हो जाएंगे 100%। मैंने एग्जैक्ट पॉइंट करके बताया कि यहाँ पे ये आने वाला, ये आता है, ठीक है। तो वो जाके आप इस वीडियो के बाद देख लेना आराम से। चलो चैप्टर नंबर 5 की बात करें, सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसमें से सिर्फ 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और तीनों बहुत ईजी हैं। पहला
फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन पहला, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन साइज, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज आ जाती है यानी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज, फिर लार्ज इंडस्ट्री, ये तीनों, ठीक है। और रॉ मटेरियल के बेसिस पे, जैसे आप रॉ मटेरियल के बेसिस पे मीन्स कौन सा रॉ मटेरियल डालते हो, जैसे एक हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड, ठीक है, दूसरा हो गया केमिकल, ठीक है। ऐसे जो 5 आपके क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपको तीसरा मैं टॉपिक बता दूं इसी से, उसमें आपको जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल है ना यहाँ पे, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आउटपुट, ठीक है, आपके बुक में होगा या आपने नोट्स जो बनाए होंगे उसमें भी होगा। तो ये 3 टॉपिक आप इसमें से देख लेना सेकेंडरी एक्टिविटीज से। इसके बाद आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, जिसमें टर्जरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ है, इसमें पहला ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें ट्रेड में आपका रिटेल ट्रेडिंग हो जाएगा, होलसेल ट्रेडिंग हो जाएगा, फिर जो रूरल मार्केटिंग सेंटर, अर्बन मार्केटिंग सेंटर, ये सब क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसमें से क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और क्वीनरीज एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये सब टॉपिक, ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर से। इसी से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अगर मैं चैप्टर 7 की बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में इसमें पहला इंपॉर्टेंट है पाइपलाइन, ठीक है। पाइपलाइन के बेनिफिट क्या है ये आपको याद होना चाहिए, बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स। दूसरा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, इससे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इमेज बेस्ड, ठीक है, या फिर इसके पूछे जा सकते हैं टर्मिनल स्टेशन, ठीक है। टर्मिनल स्टेशन मतलब उसका एंड का स्टेशन कौन सा है, स्टार्टिंग स्टेशन कौन सा है, एंडिंग स्टेशन कौन सा है, तीनों का, जैसे ट्रांस कंटिनेंटल हो गया, ट्रांस साइबेरियन हो गया, ट्रांस कैनेडियन हो गया, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन हो गया, इन तीनों का, ठीक है। अगर मैं वाटरवेज में बात करूँ तो पैनामा आपको पता होना चाहिए, पैनामा कहाँ पे है, पैनामा के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्वेज कैनाल के बारे में पता होना चाहिए, और राइन वाटरवे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, बट स्वेज और पैनामा आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 8 की मैं बात करूं तो चैप्टर 8 में टाइप्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड कितने तरह के होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज IT, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा टाइप ऑफ ट्रेड, ठीक है। तीसरा बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है एग्जिस्ट क्यों करता है ये, और टाइप ऑफ पोर्ट, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के कम चांसेस हैं, लेस है, ठीक है, बट मैंने इंपॉर्टेंट था मुझे लगा इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इतने ही बस आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इतना ही आपको करके जाना है, ठीक है। अगर मैं बुक 2 की बात करूँ, यानी जो इंडियन पीपल एंड इकॉनमी है आपकी जो बुक है, उसमें से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन जो पहला चैप्टर है आपका, इसमें से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें से आपके 4 फेजेस बताए हुए हैं, ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ठीक है, फेज़ 4, जिसमें आपको नहीं वो बोला जाता है कि ये 1901 से लेके 1921 तक फेज़ 1 है, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन स्टडी थी या स्टेशनरी थी, ग्रोथ नहीं हो रहा था। उसके बाद 1921 से 81 तक ये जो वो है क्लासिफिकेशन है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ वाले में आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से इसी से क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने कहीं से क्वेश्चन नहीं देखे। और अगर MCQ बनेगा तो MCQ बनेगा लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन से, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन से, इससे क्वेश्चन लाइक बनता है, जैसे सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है इंडिया में, मैक्सिमम लैंग्वेज, ठीक है, जैसे इंडो यूरोपियन, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, इंडो यूरो, देन द्रविडियन, फिर देन उसके बाद ऑस्ट्रिक एंड देन सिनो तिब्बत, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ये सब आपको जो मैंने पेपर करा रखे हैं ना, 3 मैंने सैम्पल पेपर कराए हैं, ठीक है, 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तीसरा कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ये जो तीनों सैम्पल पेपर करा रहे हैं ना, इसको आप कर लेना, इसी में सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी क्या क्या करना है आपको।
चैप्टर 2 से अगर आपको मैं बताऊं इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सिर्फ एक टॉपिक है, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, जिसमें क्लस्टर्ड सेटलमेंट आता है, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट आता है, हैमलेट सेटलमेंट आता है एंड डिसअपीयर्ड सेटलमेंट आता है। ये 4 टॉपिक आपको इससे क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। ये जो 4 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहला क्रॉप, जो रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ये सब, जिसमें रबी क्रॉप कौन कौन से होते हैं, खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं, शुगर केन कौन सा क्रॉप है, वीट कौन सा क्रॉप है, वो बार्ली कौन सा क्रॉप है, ये सब आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है, एंड में आपके टॉपिक है बुक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपको रेडी हो जाना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, वाटर रिसोर्स, इसमें पहला वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जैसे हरियाली, ठीक है। दूसरा नीरू मीरू, ठीक है। और तीसरा तमिलनाडु का केस है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग का जो उनका प्रोग्राम है वो, ठीक है। और इसमें एक और टॉपिक है आपका, वो इमर्जिंग वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन क्या है और इसमें दिक्कतें क्या क्या होती है, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये चैप्टर बहुत अजीब है। अजीब क्या बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा है कि इससे क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मिनरल इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं। 3 बेल्ट हैं आपकी बुक में, पहला नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इसमें से आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, साउथ वेस्टर्न में और नॉर्थ वेस्टर्न में। ये सिर्फ 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक। ये आपकी बुक जो है ना, लेसन है आपका बुक में, उसमें पहले या दूसरे पेज पे ही है, ठीक है। तो यही सिर्फ आपको इस चैप्टर से देख लेना है, बाकी आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना बहुत इनफ है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। चैप्टर 6 की बात करूं मैं, अगर प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्टेस्ट, जो चैप्टर 6 है आपका, इसमें पहला हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें केस स्टडी दिया हुआ है बारमूर का, ठीक है। बारमूर ट्राइबल रीजन, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना। दूसरा इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में ये देख लेना, ठीक है। मेजर फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये आपके बुक में हेडिंग है, ये भी देख लेना आप। ये इस चैप्टर से ये 3 टॉपिक आपको क्लियर हो जाने चाहिए। चैप्टर 7 की मैं बात करूँ तो इसमें रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट के बेनिफिट देख लेना, ठीक है। सिंपल सा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर है, ये 2 टॉपिक आपको याद हो जानी चाहिए। जैसे रोड वाले में आप देख सकते हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, ये सब आपको चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। और रेलवे नेटवर्क का क्या बेनिफिट होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 8 की मैं बात करूँ तो चैप्टर 8 में इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें से आपके सिर्फ पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 16 मेजर पोर्ट हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा पोर्ट किस लिए बना हुआ है, जैसे कांडला पोर्ट है, जो कांडला पोर्ट है, ये सिर्फ ऑयल के लिए बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसे डिजाइन किया गया है ऑयल रिफाइनरीज के, ठीक है। ऑयल के जो पोर्ट्स, जो ऑयल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो यहाँ से इसीलिए डिज़ाइन किया गया कि यहाँ पे ज़्यादा आसानी से हो जाइए, ठीक है। तो ऐसे पोर्ट आपको याद हो जाना चाहिए। और चैप्टर 9 की बात करूँ मैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एयर पोल्यूशन क्या है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, ये 2 टॉपिक हो जाते हैं, इससे ही क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर वाइज हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए। अब मैं बता देता हूँ कि आपका 10 डेज मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, 10 डेज, ठीक है। 10 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं ये मैं बता देता हूँ। पहला आपको क्या करना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं, ठीक है, वो आपको एकदम क्लियर कर लेना है, ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा क्या करना है, जो मैंने मैप के वीडियोज़ बनाए हैं, मैप वीडियोज़, ये आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। और तीसरा क्या करना है, जो मैंने सैम्पल पेपर कराए हैं अभी, ठीक है, सैम्पल या जो गेस पेपर जो PYQ है मैंने कराया है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको कर लेनी है, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अपने बुक से क्लियर करो, ठीक है। इसमें आपके 60 नंबर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, 60 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है, 60 मार्क्स, ठीक है। मैप के वीडियोस आप देख लोगे तो यहाँ से 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। एंड देन आप सैंपल पेपर कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लो, आपके 70 आउट ऑफ 70 जो पेपर आता है ना, 70 नंबर का पेपर आता है,
ये आपका मिल जाएगा आराम से इजली यहाँ पे। इसके बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये 3 स्टेप आप फॉलो करो, 3 स्टेप ये जो है आपके सक्सेस के स्टेप हैं ज्योग्राफी में। बाकी मैं इंग्लिश के भी वीडियो ले आ रहा हूँ, तो ज्योग्राफी का जब आपका पेपर खत्म हो जाए तो इंग्लिश के लिए तो हम जिंदाबाद ही हैं। एंड देन हम पॉलिटिकल साइंस को भी कवर कर लेंगे, और अगर जिसके पास आगे हिस्ट्री होगा हिस्ट्री भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।